नो वे। आपने कभी नोटिस किया है कि आपके दोस्त चॉक खा रहे हैं, जैसे कि वो एक चॉकलेट है, कुड बी योर स्कूल फ्रेंड्स, कुड बी योर कॉलेज फ्रेंड्स, कुड बी एनीवन, या फिर आपने खुद कभी सीक्रेटली चॉक खाई है। लोग ऐसे चॉक क्यों खाते हैं और बाद में बोलते भी हैं कि यार उसका टेक्सचर इतना अच्छा होता है और क्रेविंग कंट्रोल ही नहीं होती है हमारी। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हैबिट है लोगों की, या फिर ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लोग बीमार हैं। डोंट वरी, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि लोग ऐसे ना खाने वाली चीज़ें जैसे कि मिट्टी, चॉक्स क्यों खा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर कोई चॉक खा रहा है तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि उन्हें मेंटल डिसऑर्डर है। इट कुड बी ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजंस, कुड बी ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीजंस, कुड बी ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजंस एज वेल। तो आज हम बिना जज किए इसके पीछे का साइंस समझने वाले। सबसे पहले, क्या ये कॉमन है? सरप्राइजिंगली इट इज़ कॉमन, एंड ज़्यादातर छोटे बच्चे या फिर प्रेगनेंसी में वुमेन या फिर कुछ अडल्ट भी ये चॉक और मिट्टी खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्यों? टॉक अबाउट अ डिसऑर्डर विच इज़ रिलेटेड टू दिस, पाइका। पाइका में लोग नॉन फूड सब्सटेंसेस खाते हैं जैसे कि चॉक, मिट्टी, कुड बी क्ले, कुड बी पेंट, कुड बी आइस, कुड बी दैट सोप। तो अगर ये सब चीज़ें एक छोटा बच्चा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खाता है, उसने 2 बार खाया, 3 बार खाया, तो हम उसको पाइका डायग्नोस नहीं करेंगे। इट हैज़ टू बी परसिस्टेंट, काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से आप खाए जा रहे हो, एंड आपकी डेवलपमेंटल एज के हिसाब से वो बिहेवियर सुटेबल नहीं है, तब वी कैन थिंक अबाउट गोइंग इन दिस डायरेक्शन। बट ऐसे किसी का हमने सुन लिया कि उसने एक बार मिट्टी खा ली थी तो उसको पाएगा नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो लोग चॉक खाते हैं या मिट्टी खाते हैं उनमें ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है कि उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है। आयरन डेफिशिएंसी अगर नहीं है तो अदर न्यूट्रिशनल फूड की डेफिशिएंसी उनके अंदर पाई गई है। तो हो सकता है कि इन वजहों से भी हो सकता है, और अभी तक साइंटिस्ट इसका एग्जैक्ट कारण नहीं जान पाए हैं कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर अगर ये आप किसी चीज़ों में मतलब नोटिस करते हो किसी लोगों में कि ये चीज़ें हो रही हैं, देन इट्स बेटर कि आप उसका पहले मेडिकल इवैल्यूएशन करवा लो, क्योंकि काफ़ी चीज़ों की कमियों से भी लोग ऐसा खाते हैं। प्रेगनेंसी में ऐसा वुमेन को क्यों होता है, उनको क्रेविंग्स क्यों होती है नॉन फूड सब्सटेंसेस खाने की? सबसे पहली बात, हर वुमेन को नहीं होती है, किन्हीं किन्हीं को होती है, और उसका रीज़न अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक थॉट आया और वो थॉट सबको आएगा प्रेगनेंसी में और उसी की वजह से लोग खा रहे हैं। कुड बी ड्यू टू मेनी अदर रीजंस। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी में मिट्टी की या आइस की ऐसी चीज़ें कुछ खाने का मन कर रहा है जो खाने लायक नहीं है, तो रादर देन हैविंग इट, इट्स बेटर दैट यू डिस्कस विद योर डॉक्टर अबाउट इट। अब इस बिहेवियर को साइकोलॉजी से लिंक करके बताती हूँ। देखो, जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो लोगों के अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि कोई नाखून चबाने लगता है, नेल बाइटिंग, कोई लिप बाइटिंग करता है, और कोई कॉफ़ी पी लेता है, कोई कुछ कर लेता है। सबके अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं टू डील विद स्ट्रेस। वैसे ही कुछ लोगों को जब ऐसे खाने की क्रेविंग होती है ना स्ट्रेस में, तो उनको उसके टेक्सचर या स्मेल या उसको खाने की जो पूरी प्रोसेस होती है उससे उनको थोड़ा स्ट्रेस फ्री लगता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये इमोशंस भी रोल प्ले कर सकते हैं कि लोग ऐसी चीज़ें खा रहे हैं कि अभी टेंशन हुआ, जाके 2 चॉक खा ली, एंड टेंशन रिलीव्ड फॉर सम टाइम। सो दिस इज़ हाउ इमोशंस कैन ऑल्सो प्ले रोल इन दीज बिहेवियर। अब आती है सेंसरी प्रेफरेंसेस की बात। आपने देखा होगा ना, बहुत लोगों को क्रिस्पी खाना बहुत पसंद है, किसी को ऐसा खाना पसंद है कि जो ऐसे मुंह में जाते ही घुल जाए, बड़ी सॉफ्ट सी चीज़ें। लेकिन जो लोग चॉक या ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं ना, उन्हें आपने सुना होगा कि उनको टेक्सचर बहुत पसंद है, ऐसे क्रिस्प सा। तो हमारा ब्रेन हमेशा जब हम खाना खा जाते हैं उसके बाद रिवॉर्ड नहीं देता। हमारा ब्रेन ना कभी कभी सेंसरी चीज़ों से भी, जैसे वो टेक्सचर फील करना, दांतों के बीच में चॉक ऐसे क्रिस्प करके क्रश करना, उससे भी हमारा जो ब्रेन है वो रिवॉर्ड मैकेनिज्म शुरू कर देता है। तो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस भी बहुत मैटर करते हैं इन सारे बिहेवियर्स। क्या सोशल मीडिया का इसमें कुछ रोल है? अगर आप सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखते हो जहाँ पर लोग चॉक खा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप वो क्यूज़ नोटिस करके क्यूरियस हो जाओ और आप भी उसको ट्राई करो या खाने लग जाओ। बट पाइका में ऐसा कुछ नहीं होता कि वीडियोस का एविडेंस है कि वो देख देख के उसने खाना शुरू किया था। कुड बी नॉट, बट एज सच कुछ एविडेंस अभी तक आया नहीं है। आप क्यूरियस हो सकते हो, बट वो बिहेवियर परसिस्ट करता है या नहीं करता उसका एज सच अभी एविडेंस नहीं। सबसे ज़रूरी सवाल जो लोगों को होता है कि क्या चॉक खाना सेफ है, क्या इससे बहुत कुछ खतरनाक बीमारी तो नहीं होगी? देखो, चॉक खाना सेफ नहीं है,
क्योंकि वो खाने के लिए बना ही नहीं है। उसमें जो सब्सटेंसेस यूज़ हुए हैं दैट इज़ नॉट मेंट फॉर आवर कंजम्पशन। उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकता है जिससे आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन जब वो चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाएंगी ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो आगे जाके आपको इससे रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। सो इट्स नॉट सजेस्टेड टू ईट इट। आपको कब हेल्प लेनी चाहिए रिगार्डिंग दिस बिहेवियर? देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, रोज़ चॉक खा रहे हो, रोज़ आप सोच रहे हो कि अब मैं कंट्रोल करूँगी, क्रेविंग मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रही है, आपको हेल्थ इश्यूज़ आने लग गए हैं, देन गो टॉक टू अ मेडिकल प्रोफेशनल एंड अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल के पास तो आप इस वजह से जा सकते हो क्योंकि आपको काफ़ी सारी ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, और साइकोलॉजिस्ट आपको असेस करेगा कि आपका बिहेवियर का क्या इसमें रोल है, क्या इमोशंस रोल प्ले कर रहे हैं। तो टुगेदर दे विल डील विद दिस प्रॉब्लम एंड द इफेक्टिव हीलिंग वुड बी पॉसिबल विद द कोलैबोरेशन ऑफ बोथ। सो आपको दोनों जगह जाके दिखाना चाहिए। इस वन मिथ एज वेल कि कैल्शियम में, मतलब चॉक में कैल्शियम होता है, इस वजह से हम खाते हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो सारे डॉक्टर्स कैल्शियम की गोलियों के बजाय चॉक ही रिकमेंड करने लग जाते हैं ना। इट इज़ नॉट मेंट फॉर आवर कंजम्पशन, एज सिंपल एज दैट। और जब लोग ऐसे सुनते हैं ना कि वो चॉक खाते हैं तो उनको बीमारी है, अब आपको पता लग गया ना कि सबको बीमारी नहीं होती। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इट, सेंसरी रीजंस, बिहेवियरल रीजंस, बायोलॉजिकल रीजंस, कुड बी सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट। तो सबसे पहले आप खुद से डिसीजन मत लो कि इसको ये है, जाके असेसमेंट करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, and then come to a conclusion and deal with the problem. If you found this video helpful, then please like, share and subscribe to my channel. मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए stay curious because every behavior has a psychology behind it.